ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में क्रांतिकारी कृष्ण पर चर्चा जारी है। दरअसल आज अगर हालात पर नजर डाली जाए तो कृष्ण की जरूरत हर ओर महसूस होती है। क्यों कृष्ण की जरूरत है आज देश को, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कृष्ण क्या थे? क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, कूटनीतिज्ञ, समाज सुधारक, युग पुरुष, इंसानियत के ईजल, कर्म के कैनवास, चेतना के चित्रकार, परोपकार के पुरोधा या पुरुषार्थ के प्रवक्ता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वास्तव में श्री कृष्ण सब कुछ थे। कृष्ण वो थे जो बुराई को किसी भी कीमत पर सहन ही नहीं कर सकते थे, आतंक को किसी भी कीमत पर सहन ही नहीं कर सकते थे, वो जनता का शोषण किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते थे, वो अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते थे, वो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते थे। गरीबों को देखकर वो खुद दुखी हो जाते थे, प्रजा दुखी होती थी तो खुद भी दुखी हो जाते थे। इसीलिए वो जन आंदोलन का सहारा लेते थे और तब तक करते थे जब तक कि बुराई का खात्मा ना हो जाए। ये रास्ते समय समय पर भारत के दूसरे महापुरुष भी अपनाते रहे। महात्मा गांधी ने देश के लिए आंदोलन किया, जयप्रकाश नारायण ने भी देश के लिए आंदोलन किया और देश की बुराइयों से लड़ते रहे। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने भी भारत को एक बार फिर जन आंदोलन दिए हैं और देश से बुराई के खात्मे के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहे, जैसे कि श्री कृष्ण लगातार चलते रहे। जैसे श्री कृष्ण बुराइयों से लड़ते थे, आज ये जरूरी हो गया है कि बुराइयों से उसी तरह लड़ा जाए। एक राजा होते हुए भी श्री कृष्ण ने जिस तरह सुदामा जैसे दीन को गले से लगाया, अगर वैसे ही आज सिंहासन भी गरीबों को गले से लगा ले तो देश से गरीबी खत्म हो जाए। देश के किसानों की मेहनत की उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि मथुरा से दूध और माखन कंस के लोग लूट कर ले जाते थे। लेकिन जैसे कृष्ण ने ये लूट रोक दी थी, ठीक वैसे ही अगर आज के सियासतदार इसके विरोध में कदम उठाएं तो देश सुधर जाए। कंस ने पूतना और बकासुर जैसे राक्षस आतंक फैलाने के लिए भेजे थे, लेकिन कृष्ण ने इन आतंकियों को मार डाला था। अगर आज इस देश का सिंहासन भी ऐसे ही आतंकवादियों को मार डाले तो देश से आतंकवाद भी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो कृष्ण ने हर तरफ से आज के युग को अगर देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो जरूरत महसूस होती है कृष्ण की। प्रताप जी, क्या लगता है सबसे ज्यादा जो जरूरत है आज कृष्ण की कहाँ महसूस होती है? राजनीति में, भ्रष्टाचार को दूर करने में, या फिर समाज को सुधारने में? अश्विनी, अभी अभी हमारे नए राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा कि हमारा देश आतंकवाद से बहुत पीड़ित है। तो कृष्ण की याद आती है कि आखिर में आतंकवाद, बचपन से ही आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए, पूतना और बकासुर को मार डाला, कहा कि आतंक के लिए जीरो टॉलरेंस है, आतंक किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। बचपन से ही वो बात बता दी। ये आज के शासकों को सोचना चाहिए कि आखिर में बिरयानी खिलाने, जो कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही है, अफजल गुरु को इस तरह से आराम से आश्रय दिया जा रहा है, सोचना चाहिए कि कृष्ण की उस नीति को सोचना चाहिए कि अगर राक्षस है, अगर आतंकवादी है तो उसका खात्मा ही बहुत जरूरी है, दूसरा आतंकवादी पैदा नहीं हो, क्योंकि एक आतंकवादी को प्रश्रय दिया तो दूसरा आतंकवादी की फौज खड़ी कर देता है। ये बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं अश्विनी, भ्रष्टाचार जो दूसरा बड़ा प्रणब मुखर्जी ने बताया, भ्रष्टाचार के, कंस के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो कृष्ण ने ही शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा फैल गया है कि हमारे संसाधनों पे लोगों का अधिकार, राजनेता और अधिकारी और भ्रष्ट जो धनाढ्य लोग हैं वो हमारे संसाधनों पे अधिकार करते जा रहे हैं, अतिक्रमण करते जा रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ अवैध खनन होते जा रहे हैं, बांधों को खत्म कर दिया जा रहा है और ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे में कालिया मर्दन की याद आती है, किस तरह से यमुना पर कब्जा कर लिया था, लोगों को आने नहीं देता था वो कालिया, उस कालिया का मर्दन कर दिया। आज के शासकों को सीखना पड़ेगा। यदि शासक नहीं सीखते हैं तो लोगों को उठकर कृष्ण के उस कालिया मर्दन को याद करना होगा और इन अवैध अतिक्रमणकारियों को, अवैध खनन करने वालों को और अवैध काम करने वालों को का मर्दन उसी तरह से करना होगा। तब जाकर हम कृष्ण के संदेश को समझ पाएंगे। कृष्ण हमारे लिए बहुत बड़े पथ प्रदर्शक हैं इन सब मामलों में। हर जो हमारे सामने हर समस्या है उसका हल है जी। लेकिन उन्होंने एक हल का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि हल जो होता है वो जनता के संगठन से होगा, जनता को इकट्ठा करके होगा।
और वो हमें पता है कि किस तरह से जब इंद्र का प्रकोप होता है तो ग्वालों को लेकर अपनी चुटकी उंगली पर गोवर्धन को उठा लेते हैं, ये कहानी है। लेकिन अपनी चुटकी उंगली लगाने से पहले वो ग्वालों को तैयार करते हैं लाठियां लगाने के लिए, यानी कि कृष्ण ने वो आग लगाई, कहा कि जन आंदोलन इकट्ठा संगठित बिल्कुल करो। प्रताप जी, कई और सवाल हैं, कई और पहलू हैं कृष्ण के जिन्हें हम टटोल सकते हैं। मुस्लिम एकता मंच के संयोजक इस वक्त इंद्रेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इंद्रेश जी, जिस तरह से क्रांतिकारी भूमिका में थे श्री कृष्ण इतिहास में, जी क्या लगता है आज भारत को किस परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा जरूरत है श्री कृष्ण जैसे अवतार की? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार की जी उस समय जिस प्रकार की भी राजनीति चल रही थी जी और महाभारत के समय में जिस प्रकार की सब प्रकार की बुराइयां भी थी, जी उस सब में से उन्होंने जो समाज का एक मार्ग लिया जी और मार्गदर्शन किया उन्होंने, वह निश्चित रूप से आज की परिस्थितियों में बहुत मतलब प्रभावी रूप से उसको समझा जा सकता है। इंद्रेश जी, इस समय हमारा देश आतंकवाद से बहुत पीड़ित है। आज भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी आते हैं और हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। और कृष्ण ने जीरो टॉलरेंस पावर दिखाई, जब पूतना और बकासुर का वध कर दिया छोटी सी उम्र में। क्या सरकार को नहीं सीखना चाहिए कृष्ण से कि आतंकवाद के खिलाफ इसी तरह का सख्त रुख अपनाना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से इसी प्रकार का सख्त रुख ही अपनाना चाहिए और समाज को भी इसमें बहुत व्यापक रूप से जागृत होने की जरूरत है जी, ताकि वो सरकार को बाध्य करे कि वो इस प्रकार की कठोर कदम उठा सके, क्योंकि सरकार तो इस समय जो स्थिति में है जी, वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ढीठ जो हो जाता है ना, जी, वैसी हो रही है जी, तो कोई इस समय अपने वोटों के अलावा कोई चिंता ही नहीं है, जी, देश की चिंता नहीं है जी, यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है जी। तो क्या एक और कृष्ण के जो जिस तरह से कंस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, जनता को साथ लेकर, जिस तरह से ग्वालों को साथ लेकर कंस के खिलाफ अभियान शुरू किया, क्या लगता नहीं कि आज जनता को कृष्ण से वो भी सीखने की जरूरत है? अन्ना हजारे जो जिस तरह से एक, हाँ, वो बिल्कुल आवश्यक है जी, इस प्रकार से जो समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं जी, और प्रमुख लोग हैं, वे सारे लोगों को साथ लेकर के चले, हर व्यक्ति का सहयोग। और जी, समाज में निश्चित रूप से ऐसे बहुत लोग हैं जी, जो चाहते हैं कि ये बुराई समाप्त हो और बुराई के लिए वो समाप्ति के लिए अपना समर्पण और त्याग करने के लिए जरूरत है, लेकिन एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है जी, कि उनको जिसके ऊपर पूरा विश्वास किया जा सके जी, कि वो उनको ठीक दिशा में ले जाएगा और वो राजनीति से या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित नहीं होगा। इंद्र जी बड़ा सवाल उठता है कि अभी बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आंदोलन चला रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन के खिलाफ, क्या वो सफल होंगे या हमें कृष्ण के अवतार का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ये आंदोलन जो चला रहे हैं निश्चित रूप से समाज का पूरा समर्थन और सहयोग मिला जी, और वो इन सारी जो कुछ भी परिस्थितियां सरकार की ओर से जो कई बार पासे फेंके जाते हैं उनमें से अपने आप को बचा करके निकाल पाए जी, और ठीक से योग्य दिशा दिया तो समाज का समर्थन मिलेगा और उससे उनको निश्चित रूप से इस काम को करने में सफलता प्राप्त हो सकती है जी। यानी कि कृष्ण का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, समाज को उठ जाना चाहिए अब। नहीं, ये कृष्ण का तो यही रूप होगा, कोई ना कोई जी, भगवान का रूप कौन सा आएगा कलयुग में, तो इसी प्रकार से जो समाज को साथ लेकर के चलने वाले इस प्रकार के महापुरुष होंगे जी, कृष्ण के रूप में होंगे जी। हाँ, धन्यवाद इंद्रेश जी। तो कुल मिलाकर बात जी, इंद्रेश जी ने संयम की बात की, इंद्रेश जी ने वो सत्ता का मोह त्यागने की बात की, इंद्रेश जी ने जो तमाम चीजें कही, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही अश्विनी, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम, यानी कि कृष्ण, मैं बार बार जन्म लेता हूं अभ्युत्थान के लिए, लेकिन कृष्ण के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अब जनता के रूप में आएगा, संगठन के रूप में आएगा, जनशक्ति के रूप में आएगा, लोकतंत्र के रूप में आएगा। लोक शक्ति को जागृत करने की जरूरत है, उस कृष्ण को जागृत करने की जरूरत है। कृष्ण इस समय लोक शक्ति है, जनशक्ति है, जनशक्ति में आग की जरूरत है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आतंक मुक्त भारत के लिए,
देश को जगने की जरूरत है, कृष्ण को अपने दिल में लाने की जरूरत है, दिल में अपने आग जलाने की जरूरत है, बस इसकी जरूरत है। बिल्कुल प्रताप जी, हमारे संवाददाता हैं करौली संवाददाता भगवान मोदी, उन्होंने अपने अंदाज में आज के दौर में जरूरत बताई है कि कैसे कृष्ण अवतार लें। पहले भी शत्रु थे, आज भी हैं शत्रु, लेकिन आज जो शत्रु है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो आज का जो कृष्ण हो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो इस भ्रष्टाचार को हमारे देश से या इस शत्रु को हमारे देश से मुक्त करा सके। द्वापर युग में थे जिसने कंस का नाश किया था, वही कृष्ण आज के युग में चाहिए, कलयुग में। विशेष भ्रष्टाचार मचा हुआ है देश के अंदर, बहुत वैसी बात हो रही है, इसलिए भगवान का जन्म लेना इस समय अत्यंत आवश्यक है। भ्रष्टाचार के माहौल में पुराने जमाने का कृष्ण चाहिए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानता है कौन, भगत सुभाष से क्रांतिकारी बन जाइए। देश को है आज शाम बांसुरी की चाह नहीं, चक्रधार कर चक्रधारी बन जाइए। देश की 100 करोड़ जनता आज महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जातिवाद जैसे मुद्दों से जूझ रही है, ऐसे राक्षसों से संघर्ष कर रही है। तो क्या कलयुग के तारनहारे भगवान कृष्ण एक बार इस धरती पर आम जनता की करुण पुकार सुनकर फिर एक बार अवतार लेने आएंगे? क्या भगवान कृष्ण देश की जनता की करुण पुकार सुन पाएंगे? HBC न्यूज के लिए करौली से भगवान मोदी। प्रताप जी, भगवान मोदी जिस तरह से बोल रहे थे, जन आंदोलन की जो बात हम कर रहे थे, बहुत भावुक हो गए और भावुक में वो कहने लगे अब तो आ जाओ कृष्ण जी। और इंद्रेश जी से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि आ जाओ कृष्ण नहीं, बन जाओ कृष्ण की जरूरत है। अब हर बच्चा जब कृष्ण बन जाएगा तो ये देश बिल्कुल सुनहरा बन जाएगा। निश्चित तौर पे हम सबको ये समझने की जरूरत है अश्विनी कि अब कृष्ण का अवतार नहीं होगा, कृष्ण हमारे दिल में पहुंचेगा, और वो कृष्ण जब दिल में पहुंचेगा तो हमारा दिल जो है वो जागृत हो जाएगा, और तब हम जाके इस देश की समस्याओं से लड़ पाएंगे, हल कर पाएंगे और हालातों को बदल पाएंगे। जो इंद्रेश जी कह रहे थे और भगवान मोदी ने भी कहा कि कृष्ण की तो जरूरत है, पर कृष्ण का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को जागने की जरूरत है। हम मुद्दे के माध्यम से तमाम समस्याओं को लेकर बात जब बताते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि जनता जगेगी तो समस्या खत्म होगी। आज जनता को जगने की जरूरत है, यही कृष्ण का संदेश है। कृष्ण ने जो क्रांतिकारी की भूमिका निभाई, उसमें सबसे अहम रोल फिर क्या माना जाए? जनता को जागृत किया, जनता को खुद लड़ने की प्रेरणा दी और अपने अधिकार हासिल करने के लिए कहा। बिल्कुल, मैंने जैसा पहले कहा कि आचार्य श्री राम जो कि गायत्री परिवार के अधिष्ठाता थे, उनसे एक बार किसी ने पूछा, वो खुद क्रांतिकारी थे, उनसे पूछा कि क्रांतिकारी कौन होता है? तो क्रांतिकारी वो होता है जो अपने दिल की आग दूसरे के दिल में लगा देता है। कृष्ण ने अपने दिल की आग को दूसरे के दिल में लगाया, इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने दिल की आग, जो हमारे दिल की तड़फन है, हम लोगों के दिलों में लगाते चले, लोगों को इकट्ठा करते चले। ये आग एक दिन ज्वाला बनेगी और सारे की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। प्रताप, क्या लगता है अन्ना हजारे, रामदेव, कौन बनेगा फिर कृष्ण जो जागृत करेगा जनता को? हर बच्चा बनेगा अश्विनी। यही तो बात है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संगठन, लोकतंत्र में जनशक्ति, लोकतंत्र में लोक शक्ति ही अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, ये सब एक मोहरे हैं। ये आएंगे चले जाएंगे, कितने अन्ना हजारे आ जाएंगे, कितने बाबा रामदेव आ जाएंगे, लेकिन जरूरत है जन जन को कृष्ण बनने की। बिल्कुल प्रताप जी हमारे से चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं भागीरथ चौधरी जी, समाज सेवी। भागीरथ जी, जैसा कि श्री कृष्ण ने अवतार लिया और फिर तमाम वो समस्याएं थी जो उस दौर की द्वापर युग की, उन्होंने क्रांतिकारी की भूमिका निभाते हुए उन्हें दूर किया। आज क्या लगता है कृष्ण की किस रूप में दरकार है? भागीरथ जी, हाँ जी, आज के युग में श्री कृष्ण की किस रूप में दरकार लगती है आपको? हेलो जी भागीरथ जी। हाँ जी, हाँ जी। भागीरथ जी, आज के दौर में श्री कृष्ण के अवतार की किस लिए जरूरत महसूस होती है? क्या लगता है क्यों दरकार है कृष्ण की आज? श्री कृष्ण के अवतार की बजाय भी कृष्ण ने जिस प्रकार से काम किया, उन नीतियों की आज जरूरत है जी। हाँ भागीरथ जी, कृष्ण के समय में किसान बहुत पीड़ित थे, उनका दूध, दही, मक्खन सब मथुरा चला जाता था। किसान के बच्चे